अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं फहद शहजादा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरा पार्लर मेरे पास गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक, खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके बस्ती अलहदाद मिशन में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का तलबा के साथ नारवा सलूक, दर्जनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। पसमानदा इलाके के कम सिन बच्चे कई रोज से ज़ेवर तालीम से महरूम हैं। वालिदैन और बच्चे स्कूल के बाहर प्रिंसिपल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जमशेद सोमरो की इस रिपोर्ट में। ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। जिला रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही गांव बस्ती अलहदाद मिशन में कायम सरकारी प्राइमरी स्कूल में तालीम के नाम पर मुबैना तौर पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का संगीन मामला सामने आ गया है। स्कूल के हेडमास्टर अदनान पर इल्जाम है कि उसने मामूली बातों और जाती नाराजगी की बुनियाद पर दर्जनों कमसन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, जिसके बायस पसमानदा इलाके के बच्चे कई दिनों से जेवर तालीम से महरूम है। मुतासरा वालिदैन और बच्चों का कहना है कि हेडमास्टर बच्चों से पैसे, चावल, तेल जैसी नाजायज फरमाइशें करता था और मुतालबात पूरे न होने पर बच्चों को स्कूल आने से रोक। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और कभी आटा मांगा जाता है और कभी पैसे और कभी तिल मांगे जाते हैं और कभी चावल। हमारे माँ बाप गरीब हैं, हम कहाँ से लेकर दें? और हमारा ये स्कूल है और स्कूल हमारे गांव में नहीं है। स्कूल का नाम है बस्ती अल्लाहदाद मिसान मौजा सिद्धू अली। इना जो हेड मास्टर है अदनान अयाज है। असर बाल स्कूल पढ़ जान और दौरान तालीम बालें को रोज़ मुतालबात करना चावल आटा साग और इन अलावा कापे नहीं मरते पैसे और 70 रुपए प्रिंट वाली 140 अंदर ही सेल की थी है। क्या किसी सरकारी हेडमास्टर को ये इख्तियार हासिल है कि वो शिकायत करने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दे? क्या सरकारी स्कूल में बच्चों को ये कहना कि कहीं और जाके पढ़ो तालीमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है? दूसरी जानब स्कूल के प्रिंसिपल अदनान ने न्यूज़ 1 पॉइंट को मौकफ देने से इनकार कर दिया। मुतासरा वालिदैन और बच्चों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बच्चों को फौरी तौर पर स्कूल में बहाल किया जाए और उनका तालीमी मुस्तकबिल महफूज बनाया जाए। ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। खबर है कि चद्दड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ज़िला ननकाना साहब के ओहदेदारान की इमरान अब्बास चद्दड़ को एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी है। ज़िला ननकाना साहब के ओहदेदारान मलिक मोहम्मद सलीम अख्तर चद्दड़, मलिक शराफत अली चद्दड़, मास्टर लियाकत अली चद्दड़, मलिक जमान चद्दड़, जहूर खान चद्दड़, मास्टर सईद अहमद, राशिद अब्बास, असगर अली पटवारी, सिफत अब्बास और असलम नज़ीर ने चौधरी इमरान अब्बास चद्दड़ को एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी और कहा कि इमरान अब्बास चद्दड़ की ये तरक्की उनकी मेहनत, पेशावराना सलाहियत, दयानतदारी और जुर्रतमंदाना फैसलों का अमली सबूत है। दूसरी जानिब सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के मरकज़ी सदर प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार सोमरो और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शहीद इरशाद जुनेजो की क़यादत में हैदराबाद में असातिज़ा के मसाइल के हक़ में एहतजाजी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में असातिज़ा ने हुकूमत सिंध पर वादों के बावजूद मुतालबात पूरे ना करने का इल्ज़ाम आयद किया। रहनुमाओं का कहना था कि असातिज़ा को तरक्कियों, अपग्रेडेशन, सर्विस स्ट्रक्चर्स और बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, जो तालीमी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। खबर है कि नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड शिकारपुर की मुंतखब 2026 की बॉडी के एजाज़ में मोहम्मद अली अब्बास की जानिब से मच कचहरी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शहर के सीनियर सहाफ़ियों की भरपूर शिरकत, मेहमानों का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल, अजरक और फूलों के हार पेश करके किए गए तकरीब से ओहदेदारान का खिताब, सहाफ़ियों के बाहमी राब्ते पर जोर। दूसरी जानिब शुजाबाद तहसील ऑफिस में साइलिन का असिस्टेंट कमिश्नर हुमैरा शाह और महकमा रेवेन्यू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना है कि मरियम नवाज के विजन के खिलाफ साइलिन को तंग होने पर मजबूर कर दिया गया है। मुजाहरीन का इल्ज़ाम है कि हम दर बदर के ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान
अब्बास श्रद्धड़ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सरगोदा का विजिट। कोर्ट्स के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल दाखिली और खारजी रास्तों, बख्शी खाना और अहाता अदालत का मुआयना किया। उन्होंने ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को अलर्ट रहने और हर आने जाने वाले शख्स की मुकम्मल तलाशी लेने की सख्त हिदायत जारी की। सिक्योरिटी कैमरों की वर्किंग कंडीशन का जायजा लिया और कंट्रोल रूम को 24 घंटे फाल रखने का हुक्म दिया। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स के मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया गया ताकि कोई भी मशकूक शख्स या ममनुआ चीज़ अंदर ना जा सके। खबर है कि DHQ हस्पताल ननकाना साहब डॉक्टर राना इफ्तिखार मोहिउद्दीन एडिशनल MS का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। डॉक्टर राना इफ्तिखार मोहिउद्दीन पहले भी एडिशनल MS के तौर पर काम कर चुके हैं। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होने पर DC ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और बतौर एडिशनल MS का चार्ज दे दिया गया। चार्ज लेने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सबसे पहली तरजीहात ये होंगी कि मरीजों की बहबूद, अद्वियात की बर वक्त फराहमी, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबर रूम, फ्री अद्वियात, डॉक्टर्स को हाजिरी यकीनी बनाना, ड्यूटी रोस्टर पर अमल दरामद करवाना, दर्जा 4 मुलाजमीन की वर्दी पहनाना, एमरजेंसी वार्ड्स में मोबाइल का इस्तेमाल बंद। उन्होंने मजीद कहा कि जितने दिन भी मेरे पास चार्ज है पूरी कोशिश करूँगा कि शिकायत का मौका ना दूँ। दूसरी जानिब सिलावाली के इलाके शाह नगडर और गिरदनवा में पेट्रोल पंप मालकान धड़ल्ले से गैर मयारी डीजल और पेट्रोल की फरोख्त कर रहे हैं, जबकि कोई पूछने वाला नहीं है। मुकामी इंतज़ामिया ने चुप साध रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शाह नगडर और गिरदनवा में जगह जगह बनाए गए पेट्रोल पंप्स पर गैर कानूनी डीजल और पेट्रोल की फरोख्त सरेआम जारी है। गैर मयारी डीजल और पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के इंजन तबाह हो चुके हैं, जबकि मुकामी इंतज़ामिया ने आंखों पर पट्टी बांध कर उनको खुली छुट्टी दे रखी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। विल बी राइट बैक। मेरा पार्लर मेरे पास गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल, लव योर स्किन। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर, 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स, कंधे से बोझ हटा दे। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शोरकोट में सानिहा लाहौर में मुसासिर होने वाले खानदान के इलाका मौजा अल्लाह यार जोता की फजा सोगवार। सानिहा लाहौर में गटर में गिरने वाली माँ बेटी के घर ताज़ियत के अहल खाना जमा होना शुरू हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिहा लाहौर में मुतासिर होने वाले खानदान के इलाका मौजा अल्लाह यार जोता की फजा सोगवार। सानिहा लाहौर में गटर में गिरने वाली माँ बेटी के घर ताज़ियत के लिए अहल खाना जमा होना शुरू हो गए। गटर में गिरने वाली माँ बेटी की शनाख्त नवाही इलाका मौजा अल्लाह यार जोता की 24 साला सादिया और 9 माह की रिदा फातिमा के नाम से हुई है। सादिया अपने 2 बच्चों और अहल खाना के हमरा पीर के रोज़ लाहौर में रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। गुज़िश्ता रोज़ ज़ाता दरबार हाजिरी के बाद रिक्शा में बैठने के दौरान खातून और 9 माह की बच्ची खुले मैन होल में गिर गए थे। खबर है कि साहिवाल में हुकूमत पंजाब की जानिब से 1980 में नाईवाला रोड हड़प्पा स्टेशन पर कायम की गई गला मंडी आज वीरानी, टूट फूट और भूत बंगलों का मंजर पेश कर रही है। कभी ये मंडी बीसियों देहात के किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार और सहूलत का मरकज़ थी, जहाँ गंदम, मकई, बाजरा और सरसों जैसी अजनास फरोख्त की जाती थी। इंतजामिया की मुसलसल गफलत और अदम तवज्जो ने इस तारीखी गला मंडी को खंडरात में बदल दिया है, जिसके बायस किसान और मजदूर दूसरे शहरों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। खबर है कि आरिफ वाला थाना सदर के इलाके में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात का वाकया। चोर घर से लाखों रुपए मालियत का सोना और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने तहकीकात के बाद वाक़े को बेबुनियाद करार दे दिया। मुतासिरीन की हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील। दूसरी जानिब मुस्तफ़ाबाद में आवारा कुत्तों की भरमार। हर गली बाजार में झुंडों की शक्ल में आवारा कुत्ते आपको नजर आते हैं। कुत्तों के मुसलसल बढ़ती अफजाइश नस्ल से लोग परेशान हैं। आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील करते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमीद कसूरी से। जी हमीद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के नवाई इलाका मुस्तफ़ाबाद में, जहाँ आवारा कुत्तों की भरमार है।
بات کی جائے شہر مصطفی آباد کے ہر گلی محلے میں فوارہ کتے جھنڈوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، جو کہ چھوٹے طالب علموں کو کاٹنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ ہم ڈی سی صاحب کے التجا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے کتوں نے کمیٹی کر رہے ہیں، کمیٹی دے وچ کوئی حکم دیو کہ کتے نوں ماریا جاوے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے بچیاں دا نقصان ہوتا ہے، وڈیاں نوں بھی کٹدے نے، چھوٹیاں نوں بھی کٹدے نے۔ جناب گزارش ہے کہ جلدی تو جلدی کتوں دا بندوبست کیتا جاوے مارن دا۔ جی جیسے کہ آپ نے شاعری کی بات سے ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر قصور نوٹس لے۔ خبر ہے کہ سرگودھا میں لوٹ مار اور فراڈ کا بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ ایس اینڈ ایس ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی لوگوں کا اربوں روپے ڈکار گئی، جبکہ الکرم ہیلتھ اینڈ سائنسز کالج ان جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی کرنے میں مصروف ہے۔ سرگودھا میں ایس اینڈ ایس کمپنی کے درجنوں متاثرین انصاف کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ متاثرین کے مطابق ایس اینڈ ایس ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی میں لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی اور بطور منافع ماہانہ اقساط دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر چند اقساط دینے کے بعد رقم کی ادائیگی بند کر دی گئی ہے۔ متاثرین نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہمارے لوٹے ہوئے پیسوں سے الکرم ہیلتھ اینڈ سائنسز کالج، ڈاکٹر لیب اور دیگر ادارے بنائے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ نیوز۔